हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अतुल चौधरी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए ऐप स्क्रिप्ट के वीडियो में, जो कि है हमारा डे नंबर 15। पिछले 14 वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ सीखा और जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने जाना कि किस तरह से हम एक रिमाइंडर ये ईमेल भेज सकते हैं वाया कोड, सिर्फ ऑटोमेटिक, जस्ट ए वन क्लिक। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि हमने यहाँ पर एक नेम का टैब बनाया था ए कॉलम में, बी कॉलम में हमारे पास मेल आईडी थी और सी में हमें पेंडिंग या स्टेटस डालना था और डी में हमारा स्टेटस आ जाता था। लेकिन आज हम इसी की तरह का एक मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा और इसी को समझेंगे कि इसमें क्या और मॉडिफिकेशन हो सकती है। जैसा कि मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे इस कोड के अंदर यहाँ पर जिस भी फाइल का नाम मैं लिखूँ वो फाइल ऑटोमेटिकली एक फ़ोल्डर से पिक करे। मेरा यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है टेस्टिंग करके, इस फ़ोल्डर के अंदर से ऑटोमेटिक उस फाइल को पिक करे और उसको भेज दे मेल के ऊपर कुछ इस तरह से। जैसे यहाँ पर ये मेल गई है कि हेलो कुमार और ये डिटेल्स यहाँ पर लिखी है और नीचे वो अटैचमेंट है। तो मैं चाहता हूँ ये एक मेल इस तरह से चला जाए। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें ये 4 कॉलम्स क्रिएट करने होंगे जो हमने पिछली बार भी करे हुए थे। बस इस बार सी कॉलम में हमें स्टेटस की जगह फाइल नेम देना होगा और उस फाइल नेम को एग्जैक्टली कॉपी करके लाना होगा जो हमारा यहाँ पे है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा इसको और रीनेम कर दूंगा यहाँ से, इसको यहाँ से मैं रीनेम कर लेता हूँ राइट क्लिक करके रीनेम के ऑप्शन पे जाके, और इसको कंट्रोल ए करके पूरा कॉपी कर लीजिए, ओके कर दीजिए और उसके बाद वापस आके अपनी शीट में यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट वी या नॉर्मल कंट्रोल वी कर दीजिए। ये इस तरह से आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपकी यहाँ पर बी कॉलम में मेल आईडी है जो मैंने हाइड करी हुई है, नॉर्मली यहाँ पर मेल आईडी डली हुई है। अब मुझे करना क्या है, मुझे कोड क्रिएट करना है डे नंबर। मैं इसी कोड को थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम इसको प्रॉपरली दोबारा से लिखें क्योंकि इसमें थोड़े से चेंजेस हैं, थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है, तो ताकि हमें चीजें दोबारा से समझ आए। तो इस कोड को हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल ए करके कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये कोड नॉर्मली हमारा कोई तरीके से प्रॉब्लम ना दे। और डे 15 में हम आते हैं, तो डे 15 का मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है यहाँ पर। अब डे 15 में अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा। नॉर्मली हम फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन को नाम देते हैं हम सेंड ईमेल विद अटैचमेंट। पिछली बार हमने जो नाम दिया था सेंड ईमेल्स भेजी थी जो रिमाइंडर के बेस पे थी, आज हमारा अटैचमेंट बेस पे है तो हम इसको अटैचमेंट देते हैं। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और करली ब्रैकेट के साथ यहाँ पर हमारा फंक्शन रेडी है। फंक्शन बन चुका है। अब इस फंक्शन के अंदर हमें रिमेनिंग काम करने। तो सबसे पहला काम क्या होता है फंक्शन के अंदर, आप अगर आप देखेंगे तो आप एक वेरिएबल बनाएंगे जो आप हर बार बनाएंगे। वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल को नाम देते हैं शीट और इक्वल टू कर कर अब हम यहाँ पर अपनी स्क्रैप शीट को एक्टिव करेंगे। यानी उस वर्कबुक ड्राइव के अंदर जो भी हमारी एक्टिव वर्कबुक होगी, वर्कबुक के अंदर जो एक्टिव शीट होगी जिसपे काम कराना है उसको हम यहाँ पर एक्टिव कराएंगे। तो उसके लिए हमें लिखना होगा स्क्रैप शीट डॉट ऐप डॉट गेट और एक्टिव स्क्रैप शीट। अब यहाँ पर आप करेंगे एक्टिव स्क्रैप शीट। स्क्रैप शीट के बाद आप ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे डॉट और यहाँ पर करेंगे गेट एक्टिव स्क्रैप शीट। अब यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर इसने वर्कबुक को एक्टिव कर लिया जो वर्कबुक थी, और यहाँ पर इसने उस शीट को एक्टिव कर लिया। यानी अगर आप यहाँ जाकर देखोगे तो इस वाली शीट पे वो आ चुका है। इसके अंदर और भी शीट होंगी जो मैंने हाइड करी हुई है, या अगर यहाँ पर ओपन होती है तो उसको सिर्फ उससे मतलब है जो एक्टिव शीट है जो सामने खुली हुई है स्क्रीन के ऊपर, तो ये उस पे काम जाके करेगा। अब यहाँ पर हम इसको करने के लिए ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कॉमा दे के सेव कर देंगे। अब हमें दूसरा ऑप्शन करना है। पिछली बार जब हमने कोड किया था डे 14 में तो हमने क्या किया था, अपनी लास्ट रो को पाना था कि यहाँ पर हमें लास्ट रो कहाँ मिलेगी वो हमारी दे। लेकिन अब यहाँ पर हम एक चेंज करेंगे कि नहीं भाई, हमें लास्ट रो नहीं चाहिए। पहले यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर फोल्डर के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि हमारा जो डेटा है वो एक फोल्डर से आ रहा है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल हम बनाएंगे फोल्डर के लिए, ठीक है, जिसको हम नाम देंगे फोल्डर आईडी और इक्वल टू करके यहाँ पर हम डबल कोट के अंदर फोल्डर की आईडी डालेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, ये फोल्डर में जाते हैं। यहाँ पर देखिए माई ड्राइव के अंदर ऐप स्क्रिप्ट का एक फोल्डर है, उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है टेस्टिंग के नाम से। तो ये टेस्टिंग का मुझे कोड चाहिए, यानी इसकी आईडी चाहिए ताकि मैं वहां पर सेव कर पाऊं और ये वर्क एक्टिव हो जाए। तो मुझे क्या करना होगा, ये मेरे पास आईडी है, ये जो ऊपर दिख रहा है ये प्रॉपर आईडी है, लेकिन मैं पूरी आईडी नहीं दूंगा। यहाँ पर मैं सिर्फ ये होती है हमारी एक्टिव आईडी, जहाँ पर फोल्डर के साथ आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फॉरवर्ड स्लैश से पहले जितना भी आपको दिख रहा है यहाँ पर बाद उसके, वो सारा आप कॉपी कर लेंगे। ये आपकी फोल्डर आईडी है। वापस आइए फोल्डर डबल कोट के अंदर इसको डाल दीजिए। ये आपकी फोल्डर आईडी डल चुकी है। अब इसको क्या करना है कि अगर आप, मैंने जैसे पिछली बार भी बताया था कि हम याद रखने के लिए
फ्यूचर में कभी मुझे आईडी बदलनी है, क्या बदलना है, या मेरे अलावा कोई और इसको खोल के देखे तो उसको समझ आता है कि मुझे इसमें क्या चीजें कहाँ पे करनी है, मेजर चीजें। तो मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ, यहाँ पर मैंने लगाया सेमीकॉलन, सेमीकॉलन के साथ सेव कर दिया। अब उसके बाद में एक नोट दे देता हूँ यहाँ पर, स्पेस दे के मैंने यहाँ पर जाकर फॉरवर्ड स्लैश दिए दो, और उसके बाद एक लिख देता हूँ यहाँ पर रिप्लेस करो, अपनी जो फोल्डर आईडी है उसको यहाँ पर आप रिप्लेस कर दो। अगर आप नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर नई आईडी आप यूज कर रहे हैं या आप फोल्डर बदल रहे हैं, तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर दो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है फोल्डर आईडी हमारी, हाँ ठीक है, यहाँ पर मैंने फोल्डर आईडी के लिए लिख दिया है रिप्लेस करने के लिए। अब ये मेरे को कभी भी मैं फ्यूचर में चाहे इसको 5 साल बाद खोलूँ, 6 साल बाद खोलूँ, तो मुझे दिख जाएगा अच्छा ये फोल्डर आईडी यहाँ पे डली हुई है। अगर मुझे कोई नई करनी है तो मुझे या इसको रिप्लेस करना है, या कोई और होगा जिसे देख के इसको समझना है, तो वो इजिली इसको समझ पाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको आगे लिख देते हैं फोल्डर आईडी। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे की तरफ आते हैं यहाँ पर, और अब यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाते हैं वेर। ठीक है, और इसको नाम देते हैं फोल्डर। ये फोल्डर आपके लिए क्या करेगा, ये आपकी इस फोल्डर आईडी को एक्टिव करेगा, यानी जिस फोल्डर से डेटा लेना है, यानी आईडी उठानी है वो फोल्डर तक, क्योंकि हमने फोल्डर तो बना लिया, लेकिन इस फोल्डर तक जाना कैसे है, इस फोल्डर तक पहुंचना कैसे है, वो हम इस वेरिएबल के थ्रू पहुंचेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने किया भाई ड्राइव ऐप। ड्राइव एक ऐप की तरह काम करता है, तो ऐप हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने करना है गेट। ठीक है, गेट फोल्डर बाय आईडी। यहाँ पर आप देखोगे फोल्डर बाय आईडी, और उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर आप देखोगे फोल्डर आईडी जो आपने बनाई है उसको यहाँ पर लाकर सेमीकोलन के साथ सेव कर देना। अब हुआ क्या, अब आपके लिए यहाँ पर काम क्या कर रहा है ये, कि भाई जो भी फोल्डर आईडी आपने बनाई थी वो फोल्डर आईडी यहाँ पर जाकर एक्टिव हो गई है, और ये उसको फैच कर रहा है। तो ये थी हमारी पहली 3 लाइन की कोडिंग, जहां पर हमारा डिफरेंस था पिछली कोड से। अब हम वही वाली लाइन लाएंगे यहाँ पे जो हमारी पिछली कोड के अंदर थी। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ लास्ट रो वाला। सेम चीज करनी है, क्योंकि अब हमें पता तो नहीं चाहिए ना कहाँ तक हमारा डेटा है। तो हमने किया शीट डॉट गेट लास्ट, लास्ट रो। आपको लास्ट रो पता होना चाहिए, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन और सेव। अब ये आपके लिए वही काम करेगा जो लास्ट रो में उस टाइम किया था। अब उसके बाद रिमेनिंग चीजें ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो हमारी रिमेनिंग चीजें सेम है ये उठा लाते हैं। ये पिछली बार का कोड है, मैं चाहूँ तो इसको लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैं इसको लिखता नहीं हूँ, मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए। और हम ये नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आते हैं, और यहाँ पर हम इसको डालते हैं पेस्ट। ठीक है, अब ये पहले तो मुझे कमेंट आउट हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कमेंट आउट हटाने के लिए इसको यहाँ से सिलेक्शन करके, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क का प्रेस कर दूंगा, कंट्रोल जेड शिफ्ट के साथ, सॉरी कंट्रोल के साथ। डबल दे रहा है ये, एक बार रुकिए, यहाँ पर हम इसको ऐसे हटा देते हैं, अगर वो डबल दे रहा है तो क्या इशू दे रहा है। ओके, हटाने के लिए प्रॉब्लम दे रहा है, तो हम ऐसे भी हटा सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रॉब्लम दो हमें, हम सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। ये हमने इस तरह से हटा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे तो पहले जब हमारा था कि भाई थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि एक वेल स्ट्रक्चर में लगे आपका कोड। अब यहाँ पर हुआ क्या रहा है, अब यहाँ पर आप देखोगे तो पिछली बार हमने जो बनाया था कि भाई मेल आईडी और नेम, ये तो सेम है हमारे, अभी भी कॉलम ए में है और कॉलम बी में है मेल आईडीज और नेम। लेकिन अब कॉलम सी में एक चेंजेस है हमारे लिए। तो हम पहले कॉलम सी को करते हैं, हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं और एक वेरिएबल बनाते हैं कॉलम सी के लिए, और उसको नाम देते हैं फाइल नेम। हमने वेरिएबल बनाया फाइल नेम, क्योंकि वहां पर हेडर हमने फाइल नेम रखा है। तो वही करेंगे शीट डॉट गेट रेंज। ठीक है, शीट डॉट गेट रेंज, और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज आई के साथ। आई वेरिएबल हम ऊपर बना चुके हैं, क्या था कंडीशन पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था, कॉमा के साथ 3। ठीक है, इसका मतलब अब ये जो शुरू कर रहा है, ठीक है, वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर गेट आपके लिए वैल्यू रहेगी, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन के साथ सेव कर देंगे, और ये हम सी कॉलम यहाँ से उठाकर यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या इशू आया, इसने करली ब्रैकेट को नीचे ले लिया, कंट्रोल एक्स, नीचे आइए यहाँ पर और यहाँ पेस्ट कर दीजिए सेव। अब ये हो जाएगा। 12 लाइन्स पे कुछ इशू आ रहा है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे इसको सोल्यूशन। अब हम पहले अपने कोड पे आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा कोडिंग को पूरी कर लेते हैं कि उसको हम सोल्यूशन को बाद में भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है कि हमने भाई ए कॉलम बी कॉलम और सी कॉलम तीनों को मैप करा दिया। यहाँ पर 2 कॉलम दिखा रहा है, इसलिए हमें इशू आ रहा होगा। सेव करते हैं 4। अब यहाँ पर स्टेटस है, हमारा जो कॉलम है फोर्थ, वो स्टेटस सी डॉट गेट रेंज। ठीक है,
यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मैं यहाँ से हटा देते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पहली नेम है हमारी फाइल, ठीक है, दूसरा है हमारा ईमेल, तीसरा है फाइल नेम और चौथा है हमारा जो कि है हमारे लिए स्टेटस। यहाँ पर अब डी कॉलम, यहाँ पर हम डी कमेंट ऑफ कर देते हैं कि भाई नोट लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे कि ये किस लिए यूज हो रहा है, कहाँ पर यूज हो रहा है। यहाँ पर जाकर हम कॉलम डी कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कॉलम डी। अब हम नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस रहेंगी क्योंकि ये अटैचमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चलते हैं। हाँ, इसमें इशू क्या आ रहा है कि हमारे कर्ली ब्रैकेट दो होने चाहिए, हमने यहाँ पर एक ही करा हुआ है, सेव कर दो। अब नहीं आएगा क्योंकि देखो यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट था जो हमने ऑन किया तो वो यहाँ पर खत्म हो रहा था, लेकिन हमारे इस वाले कर्ली ब्रैकेट के लिए तो हमने कर्ली ब्रैकेट ऑन ही नहीं किया था क्योंकि हम वहां से कॉपी करके लाए थे इस कोड को, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट था नहीं, इस वजह से वो इशू आ रहा था। अगर आपको साथ के साथ मिल जाए तो सोल्यूशन करते दीजिए, नहीं तो आप कोड में इश्यूज में फंस जाते हैं। उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारा आगे का काम क्या है, अब हम यहाँ पर जाते हैं और इसको मेल को और फाइल नेम और सेंड को स्टेटस को सेंड कराते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर कंडीशन बनाएंगे इफ, ठीक है। इस इफ कंडीशन के अंदर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पर आप जाकर स्टेटस देंगे, स्टेटस, ठीक है, स्पेस देंगे और यहाँ पर आप एस्केलेशन का साइन देंगे, ठीक है। इस एस्केलेशन के साइन के लिए आपको क्या करना है, ये आपका जो आता है आपका शिफ्ट के साथ 1 के प्रेस को करने पे आता है। इसके बाद आप यहाँ पर इक्वल टू देंगे मैच के लिए, जो मैंने आपको बताया था मैचिंग के लिए आप देते हैं। अब उसके अंदर यहाँ पर स्टेटमेंट सेंड, ठीक है, पहला आएगा सेंड और उसके बाद यहाँ पर स्पेस देके डबल एंड। ये डबल एंड का मतलब है मैप करा रहा है ईमेल आईडी के साथ, ईमेल आईडी जो आपकी ईमेल आईडी इस कॉलम के साथ है, ठीक है। और यहाँ पर फाइल नेम, अगर आप देखेंगे तो ये तीनों कॉलम एग्जैक्टली तरीके से काम कर रहे हैं साथ में, ठीक है। तो इसलिए आपको इन तीनों को मैप कराना पड़ेगा। उसके बाद ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट सॉरी, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आएगा, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, सेव कर देंगे। अब कुछ इशू आ रहा है तो वो यहीं पे दिखा देगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि क्या है हमारे साथ इशू। इफ कंडीशन में स्टेटस के अंदर हमने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज सही किया है, स्टेटस हमने सही लिखा है क्या, इन चीज़ों की वजह से, स्पेसिंग की वजह से तो इसमें एरर नहीं आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, सेव करते हैं तो आ रहा है, ठीक है। तो एस्केलेशन का जो साइन है हमारा इक्वल टू के साथ कनेक्ट रहेगा, नहीं तो वो एरर आपको दे रहा है। सेव करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर हम ये कर क्या रहे हैं भाई, सर्च लाइन बाय ड्राइव, हमारी जो लाइन है वो सर्च वही ड्राइव हो रही है, ठीक है। तो ये यानी कि जो आपके ड्राइव के अंदर डेटा को ढूंढ रहा है, तो उसके लिए अब हम पहले यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं कि भाई ऑलरेडी, कि भाई यहाँ पर मैं काम करने क्या वाला हूँ, तो भाई मैं सर्च करने वाला हूँ, ठीक है। मैं सर्च करने वाला हूँ यहाँ पर फाइल का नेम इन ड्राइव के अंदर, ठीक है, इन ड्राइव फोल्डर। भाई ड्राइव का जो फोल्डर है उसके अंदर आप मेरे को ये सर्च कर लो। अब क्योंकि ये कमेंट आउट मैंने कर दिया तो मैं कभी फ्यूचर में खोल के देखूंगा या कोई और देखेगा तो इसका अगला मतलब समझ जाएगा। अब मुझे यहाँ वेरिएबल बनाना पड़ेगा और मुझे फाइल, फाइल करके एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं, फाइल्स बनाना पड़ेगा क्योंकि मल्टीपल फाइल्स हम देते हैं, तो फाइल्स हम वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। इक्वल टू और यहाँ पर देंगे फोल्डर, यानी वो जो फोल्डर हमने यहाँ पर ये जो फोल्डर बनाई था ना वेरिएबल, इस वाले वेरिएबल को हमने यहाँ पे लिया है क्योंकि इसी के अंदर जाके हमें सर्च करना है, ठीक है। फोल्डर डॉट गेट, यहाँ पर आपने किया गेट फाइल बाय नेम। अब यहाँ पर ये एक बार हम इसको कर दे, स्पेस दिया गया हमने, डॉट गेट, गेट फाइल, फाइल्स बाय, यहाँ पर आना चाहिए, नहीं आ रहा, फिर भी हम लिख देते हैं। क्यों नहीं आ रहा है, हम इसका सोल्यूशन भी देखना पड़ेगा क्यों नहीं आ रहा है। फाइल्स, ठीक है, अभी हम इसको करते हैं, इशू आता है तो हम साथ के साथ ही देख लेंगे। यहाँ पर हमने ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इसके अंदर हमने दिया फाइल नेम, फाइल नेम वाला वेरिएबल, क्योंकि भाई फाइल नेम हमारा जो उस कॉलम में मिलेगा आपको सी कॉलम के अंदर, वही तो ढूंढ रहे हैं उस फोल्डर के अंदर हम, तो इसलिए यहाँ पर हम जाके करेंगे सेमी कॉलन के साथ सेव कर देंगे, नीचे की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगली कंडीशन है इफ, हम लगाएंगे इफ, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और इसके अंदर हम देंगे फाइल, हमने दिया भाई फाइल्स डॉट एच ए एस नेक्स्ट। हर बार ढूंढेगा, नेक्स्ट ढूंढेगा, फिर जाएगा, फिर ढूंढेगा, फिर नेक्स्ट ढूंढेगा, इस तरह से काम करेगा। सेव करते हैं, यहाँ पर इशू देगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर अब हमें करली ब्रैकेट्स ऑन करना था जो हमने नहीं किया, फोल्डर को क्लोज करना था। करली ब्रैकेट्स ऑन करेंगे, सेव करेंगे, नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको एक वेरिएबल और बनाना पड़ेगा, वो वेरिएबल जो बनाएंगे आप उसको नाम देंगे आप फाइल करके,
पहले हमने फाइल्स करके बनाया था, अब हम फाइल बनाएंगे, क्योंकि सिंगल बेस पे फाइल ढूंढ के भी तो लाएगा वो। तो यहाँ पर हमने फाइल का जो वेरिएबल था, फाइल्स करके जो बनाया था उसको लाएंगे यहाँ पर, और डॉट नेक्स्ट। भाई ढूंढ मिलता है तो नेक्स्ट, ढूंढ मिलता है तो नेक्स्ट, यहाँ पर कॉमा और कर्ली ब्रैकेट के साथ सेव कर देंगे। सॉरी, कर्ली ब्रैकेट नहीं, सेमीकोलन के साथ सेव कर देंगे। तो हमारा ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर आपको मेल की अटैचमेंट पे काम करना है, ठीक है। तो हमारे जो स्पेस है ये नीचे की तरफ ही चलेगा, यानी कर्ली ब्रैकेट है वो नीचे ही चलेंगे। इसको एक बार कंट्रोल जेड करते हैं यहाँ पर। तो थोड़ी सी फॉर्मेटिंग हम लास्ट में कर लेंगे जब हम कोड को रन करेंगे उससे पहले, ठीक है। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम अपने यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा काम क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ पर नोट दे देते हैं भाई कि मैं ना यहाँ पर करने वाला हूँ सेंड ईमेल विद अटैचमेंट। जो अटैचमेंट के साथ हमें मेल भेजनी है वो हम यहाँ पर भेजने वाले हैं, ठीक है। अटैचमेंट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पर हम प्रॉपरली अपना बनाते हैं कि भाई जो मेल, आप सबसे पहले मेल ऐप होती है नॉर्मली, इसके लिए ऐप की तरह काम करती है। सेंड ईमेल, ठीक है, ब्रैकेट ओपन और उसी के अंदर करली ब्रैकेट ओपन, और अब जो बाकी काम होगा इन दोनों के अंदर होगा, इस वाले कोड के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इसको एज अ टेक्स्ट और एज अ वेरिएबल काउंट करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर ये काम होगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर, स्पेस देते हैं टू के ऑप्शन पे, ठीक है। टू बनाया, टू मेल आईडी। ये कहाँ मिलने वाली है आपको? टू मेल आईडी आपको मिलने वाली है, सॉरी इस तरह से देंगे। टू मेल आईडी आपको मिलने वाली है ईमेल वाले फोल्डर, जहां भी ईमेल वेरिएबल मिले वहां से आप ईमेल आईडी पिक कर लो, ठीक है। पहला लाइन ये कंप्लीट होती है। दूसरा आते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो हमने कोई डिसाइड नहीं किया है, ठीक है, हम चाहे तो सब्जेक्ट, सॉरी हमने यहाँ पे डिसाइड नहीं किया है सब्जेक्ट। तो अब सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट आप इसको मैनुअली टैक्स दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने पहले से सैंपल बना के रखा था, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कि मेरी मेल का ये रहा सब्जेक्ट। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैंने इसको कॉपी कर लिया। मैं यहाँ पर आया और मैंने इसी टैक्स के अंदर इस सब्जेक्ट को डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर बैकअप इसको मैंने डाल दिया कि भाई योर डॉक्यूमेंट, योर रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट है वो उसमें अटैच हो जाएगा। नीचे कॉमा के साथ हम सेव करेंगे। अब नीचे आ जाएंगे। अब मेल बॉडी बनानी है हमें, ठीक है। मेल बॉडी यानी जो जाएगी हमारी मेल के ऊपर, वो मेल बॉडी हम बनाएंगे। उसके बाद अब वो मेल बॉडी बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो नॉर्मली आपको जो टेक्स्ट भेजना है उसको डबल कोट के अंदर रखिए, जो अटैच कराना है उसको हेडर के साथ अटैच कराइए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है। मेरा ये टैक्स जाएगा, भाई हेलो के बाद स्पेस देता हूँ क्योंकि टैक्स जाएगा, स्पेस प्लस, प्लस करेंगे। अब वो नेम वेरिएबल, क्योंकि नेम जाएगा भाई पर्सन का इसके साथ, ठीक है। फिर से हम प्लस करेंगे और यहाँ पर डबल कोट देंगे। अब इस डबल कोट के अंदर रिमेनिंग टैक्स लिखेंगे जो मल्टीपल टैक्सेस है, जैसे यहाँ पर लाइन ब्रेक भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो हम कॉमा से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देंगे, सॉरी हम यहाँ पर देंगे सबसे पहले बैकवर्ड स्लैश, ठीक है। बैकवर्ड स्लैश दिया हमने, और अब लाइन ब्रेक के लिए हम एन बैकवर्ड स्लैश एन। तो ये हमारा लाइन ब्रेकिंग या स्टार्ट करने का काम करता है, ठीक है। हम प्लीज, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं जो भी हम लिख रहे हैं एज अ टेक्स्ट है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अब मैं नॉर्मली वही लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने लिख दिया भाई प्लीज फाइंड अटैच, अटैच योर, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर फाइल, इसको टैक्सेबल रखते हैं, हाँ ठीक है। अब आगे फाइल, अब फाइल कहाँ है भाई, फाइल का नाम पहले पिक कराया है वो हमने, फाइल का ऊपर से अटैचमेंट तो फिक्स करा ली हमने, यहाँ से अटैचमेंट तो हमारी आ जाएगी भाई, जो यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के हमने मंगाया है। लेकिन उसका नाम कहाँ है भाई, नाम तो यहाँ पे मिलेगा ना, तो वो हम यहाँ प्लस कराएंगे भाई, प्लस फाइल, फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम प्लस, उसके बाद फिर से डबल कोट देंगे। अब इसके अंदर फिर से हम लाइन ब्रेक करेंगे, ठीक है, एन, और यहां पर देंगे बेस्ट एस, ठीक है, बेस्ट रिगार्ड्स, ठीक है। और उसके बाद कॉमा, और फिर से लाइन ब्रेक करना है आपको, और लाइन ब्रेक के साथ ही आपको यहाँ पर देना है अपना नाम, दे दो जो भी आपको देना है। मैं नाम ही दे देता हूँ, पिछली बार भी हमने नाम ही दिया था, ठीक है, नाम दे देंगे।
डबल कोट के अंदर है, कॉमा देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, अब ये टेक्स्ट बन गया आपका। अब इसके अंदर अटैचमेंट को ऐड करा दो। तो अब यहाँ पर जो हमने अटैचमेंट हमें ऐड करानी है वो लिख देते हैं। हमने अटैचमेंट को ऐड कराना है। अटैचमेंट हमने कहाँ पे उठाई है, ऊपर जो हमारा फाइल वाला हमने बनाया वेरिएबल, उसके अंदर आ रही है, इस फाइल वाले वेरिएबल के अंदर आ रही है। तो वो फाइल वाला वेरिएबल हमें इसके साथ मैच कराना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या देंगे, यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट की जगह स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके अंदर देंगे हम फाइल। सबसे पहले वो जो फाइल वेरिएबल है वो भाई गेट कर लो। ठीक है, गेट एस, एस ए एस होता है, हाँ, गेट एस। देखिए यहाँ पर ए एस, गेट एस आ गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर फाइल का टाइप, ठीक है, हमने पहले से फिक्स कर दिया कि फाइल का टाइप भाई पीडीएफ होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर अगर हम अदर फाइल्स भी बना रहे हैं तो वो भी कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर हम सिर्फ बता रहे हैं कि भाई फाइल का टाइप क्या कौन सा होना चाहिए। उसके बाद डॉट और पीडीएफ हमने पहले से डिफाइन कर दिया कि भाई पीडीएफ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आके अटैच फाइल आपका, अब यहाँ पर अगर देना चाहते हो तो भाई इसको आप एक तरीके से बता सकते हो कि भाई ये जो है आपके लिए अटैच फाइल का ऑप्शन है। इसको अटैच, अटैच फाइल आपने कमेंट देके कर लिया कि भाई ये अटैच फाइल का ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस वाले ब्रैकेट का कर्ली ब्रैकेट का काम और स्क्वायर ब्रैकेट का खत्म हो गया। और यहाँ पर आप अपने लाइंस को ब्रेक करेंगे, यानी फॉर्मूले की इस वाली कोडिंग को बंद करेंगे। अब आते हैं हम नीचे की तरफ। ठीक है, अब हमारा कोड ऑलमोस्ट 90% कम। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अब हमें रिमेनिंग काम कराना है कि भाई जो स्टेट जो जो भी जाएगी अटैचमेंट, उसके लिए भाई हमें कोई स्टेज को देना है कि भाई अगर जाती है तो क्या दे, ना जाए तो क्या दे। ठीक है, एक टाइम स्टैम्प की तरह बात कर रहे हैं हम। तो अब यहाँ पर वो हमें डालनी है। तो उससे पहले हम यहाँ पर देंगे, इसको भी नीचे की तरफ होगा, ये वाला भी नीचे की तरफ जाएगा, और चार कर्ली ब्रैकेट आपके नीचे की तरफ रहेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कमेंट आउट कर लेते हैं कि भाई हम करने क्या वाले हैं यहाँ पे। इसको भी थोड़ा सा ना नीचे कर लो स्पेस से, हाँ। ठीक है, कमेंट आउट करते हैं भाई कि हम यहाँ पर मार्क करने वाले हैं एज ए सैंड स्टेटमेंट की जो है वो हमारी स्टेटमेंट है टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब हम यहाँ पर अपना कोड चालू करते हैं। ठीक है, शीट, सबसे पहले शीट वेरिएबल आपने बनाया था। ठीक है, वहां से भाई आपको क्या करना है, गेट रेंज लेनी है जो आपने ऑटोमेटिक मैप करा दिया लास्ट रो के साथ। आई वेरिएबल आपको पता है, आई वेरिएबल से आपने करा दिया। कहाँ पे देना है आपको, स्टेप 4 में देना है, क्योंकि 3 तक तो फाइल का नेम है, चौथे में आपको स्टेटस देना है। ठीक है, चौथे में स्टेटस देंगे और क्या देंगे वो आप वैल्यू यहाँ पर सेट कराएंगे। जो भी वैल्यू आप देंगे वो आप सेट कराएंगे यहाँ पर। तो आपने वैल्यू को यहाँ पे सेट करा दिया, और वो वैल्यू सेट क्या है, ठीक है, यहाँ पर डबल कोड देते हैं। और अगर सेंड होता है, ठीक है, सेंड होता है, सेंड ऑन हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस कराते हैं उसमें न्यू डेट, कि भाई जब भी जो जाए तो भाई सेंड ऑन तो लिखा रहे और उसके अंदर जो आज की डेट है, जो भी डेट है वो शो हो जाए। ठीक है, हमने भाई डेट भी देनी है उसके अंदर, क्योंकि भाई जब वो जाएगा, अभी अब देखेंगे जब जाएगा तो वो डेट के साथ जाएगा। ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और इसमें आके बाहर आप स्क्वायर, हाँ, यहाँ बाहर आके आप सेमीकोलन देके सेव कर देंगे। ये लाइन आपकी कंप्लीट है। ठीक है, लेकिन अब इसमें ये तो इफ की कंडीशन होगी ना, अब एल्स की कंडीशन और दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर कहीं शुरू किया है क्या अपना, ओके, यहाँ पर ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, ये वाला हमारी इफ की कंडीशन के अंदर आ गया, इस वाले को हम पीछे लेके आएंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर अपनी एल्स की कंडीशन देंगे। इसको थोड़ा सा आगे देते हैं, एल्स। ठीक है, एल्स की कंडीशन देंगे। इफ की कंडीशन हम बता चुके हैं कि भाई सेंड और डेट टाइम आ जाए। अगर ये नहीं होता है तो क्या करना है आपको, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, सेव करेंगे। तो आपको करना क्या है भाई, नोट फाउंड कर दे। अब तू अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं तो तू मिल है ना, नोट फाउंड कर दे शीट। ठीक है, डॉट गेट, उसके बाद रेंज, शीट डॉट गेट रेंज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, आई वेरिएबल के साथ आएगा यहाँ पर। हमारा जो आई वेरिएबल है वही देगा। ठीक है, कॉमा 4, फोर्थ कॉलम में ही देना है स्टेटस को मैं। उसके बाद यहाँ पर आप कॉमा देके अब सेट वैल्यू, यहाँ पर भी सेट ही रहेगी वैल्यू, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो काम करेगा। आपको यहाँ पर वैल्यू सेट करने के, यहाँ पे पिक कुछ नहीं कर रहे हो आप, डेटू जो वैल्यू है वो पिक करके ला रहे हो कि भाई अगर जाता है तो ये आएगा, नहीं जाता है तो क्या जाएगा। अब यहाँ पर आप लिख दो भाई फाइल नॉट फाउंड, फाइल नॉट फाउंड है कि मुझे फाइल ही नहीं मिली, जो आप ढूंढने की कह रहे थे ना, मुझे नहीं मिली, वो कहाँ है।
इसको आप देंगे डबल कोट के अंदर, नहीं तो ये एरर देगा। ठीक है, डबल कोट में देंगे और उसके बाद यहाँ पर जाकर इसको सेमीकोलन देके सेव कर देंगे। तो ये आपका कोड अब 100% रेडी है। अब इसको हम रन करते हैं। रन करने से पहले थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, जहाँ हमारा कोड प्रॉपरली जो स्क्वायर ये सब ठीक लगे। सेव करते हैं एक बार और उसको ठीक करते हैं। यहाँ पर अब हमने इसकी प्रॉपरली फॉर्मेटिंग कर ली है। जो भी हमें स्पेलिंग में मिस्टेक्स और डिटेल्स लग रही थी, हमें जिस तरह से कोड को मैप करना चाहिए उस तरह से हमने एकदम एग्जैक्टली कर दिया है। अब इसको करते हैं सेव। सेव करने से पहले अपनी शीट में जाके देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ हमारा स्टेटस वगैरह तो नहीं आ रहा, मेल आईडी यहाँ पर है या नहीं। ऑलरेडी डाल रखी है मैंने, सारी हाइड कर रखी है। अब यहाँ पर चलते हैं, रन करते हैं। कोई एरर होगा तो आपको यहीं शो कर देगा, नॉर्मल होगा तो कंप्लीट कर देगा आपके कोड। यहाँ पर कोड को कंप्लीट कर दिया। अगर ये आप फर्स्ट टाइम रन करेंगे तो आपसे अप्रूवल मांगेगा, आप ऑथराइज करके अप्रूवल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं क्या, ये देखिए यहाँ पर हो गई मेल सेंड। यहाँ पर उसने टाइम स्टैम्प दे दी भाई, मैंने कहा था ऑन सेंड करना है, ऑन सेंड कर दिया। उसने डेट दे दी भाई, किस डेट को आप ये क्या भेज रहे हो, कितने बजे स्टैंडर्ड टाइम, प्रॉपरली उसने उठा दिया। अब चलते हैं मेल के अंदर, यहाँ पर जाते हैं मेल पे और रिफ्रेश करते हैं एक बार। तो देखिए मेल अभी गई होगी। यहाँ पर टाइम देख लेते हैं कितनी देर पहले गई। ये देखिए यहाँ पर अभी 10:14 पे गई है और 0 मिनट अगो, तो अभी जस्ट गई है। क्या नाम गया है भाई, ये डॉक्यूमेंट है योर अतुल, हेलो अतुल। हाँ, योर डॉक्यूमेंट, जो अटैचमेंट हमने भेजी है ये चीज। और सेम वही चीज अगर आपको अटैचमेंट चेंज करनी है तो आपको यहाँ पर जाकर अटैचमेंट का लिंक बदलना होगा, मतलब उसका नाम बदलना होगा उसी फोल्डर के अंदर सेव करने के बाद। बाकी कुछ डिटेल बदलनी है, जैसे कि चाहते हो कि नाम भाई यहाँ पर कंपनी नेम जाए अपने नाम की जगह, या यहाँ पर आपका जो मैसेज टैक्स बॉक्स है वो थोड़ा डिफरेंट जाए, तो वो आपको उस तरह से आप चेंजेस कर सकते हो। लाइन ब्रेक ऑप्शन उसमें मैंने आपको बता ही दिया। देखो हेलो के बाद लाइन ब्रेक है, प्लीज के बाद, बेस्ट रिगार्ड के बाद, नेम के बाद, तो ये सारी लाइन ब्रेक्स आपका काम करने का एन का जो आपका ऑप्शन है ये कर रहा है। आपको 2 लाइन ब्रेक करनी है तो 2 बार एन डालेंगे, सिंगल लाइन ब्रेक करनी है तो सिंगल बार एन के साथ डालेंगे आप बैक स्लैश को। तो इस तरह से डालेंगे तो आपका इजीली लाइन ब्रेक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कोड। अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम लगे, समझने में कोई दिक्कत आई हो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं उस प्रॉब्लम को आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। लेकिन जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, यहाँ तक आए, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।